अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और अंबर नाज ऑफिशियल की आज एक वीडियो आती है। डेट पक्की हुई थी जबकि एनिवर्सरी मना रही हूँ मैं अपनी डेट पक्की होने की। ये तो हमने भाई पहली बार सुना है कि डेट पक्की होने की भी एनिवर्सरी होती है। कोई शादी की तो सुनी थी, लेकिन ये अंबर ने एक नया निकाला है भाई वर्जन के। ये डेट पक्की की भी एनिवर्सरी होती है और होटल में खाना खाने भी मियाँ बीवी जाते हैं तैयार होकर। तो भाई वही मैंने पहली वीडियो में कहा था ना, नोट बड़े थे, खर्च कितने करिए। नोट बहुत है अंबर के पास, तो कोई ना कोई कंटेंट तो होना चाहिए ना अंबर के पास। तो आजकल तो इसके पास कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो इसने बहुत सोचा और फिर ये सोचा कि मैं अपनी डेट पक्की की एनिवर्सरी मना लेती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब इसकी डेट पक्की हो रही थी इन लोगों ने छुपाया था, जब इसकी शादी हो रही थी इन लोगों ने छुपाया था। क्यों छुपाया था ये तो यही जानते हैं ना, या अल्लाह जानता है। लेकिन जब छुपाया था सब कुछ तो फिर दिखाया क्यों यहाँ पर आकर? मुझे ये समझ नहीं आया कि फिर यहाँ पर आकर दिखाने की क्या वजह बनती थी। मतलब आप लोग तो छुपा रहे थे ना कि भाई शायद आपका तो एक ही मसला था मोहसिन स्वीटी वालों का, और मतलब स्वीटी का यहाँ पर ससुराल भी है, तो शायद ये वजूहात हो आपके छुपाने की। अब बहरहाल अल्लाह जानता है या आप लोग जानते हैं। लेकिन जब एक चीज़ छुपा ली गई, उन डेटों पे नहीं दिखाई गई जिन डेटों पे शादी हुई थी, डेट पक्की हुई थी और वगैरह वगैरह, तो आप लोगों ने नहीं कुछ दिखाया ऑनलाइन उस वक्त। कुछ सब छुपा लिया, सब कुछ छुपा लिया ना, रिश्तेदारियाँ भी, शॉपिंग भी। और आप शबाना जी झूठ बोलती रही कि मैं फलां जगह जा रही हूँ जी शॉपिंग के लिए, मेरे दोस्त की बेटे की शादी है, तो शादी है वो शादी है और मैं कराची शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। और बाद में सब बारी बारी इन्होंने वीडियोस अपनी यहाँ पर लगा दी लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जब छुपा ही लिया था तो फिर क्या दिखाना पड़ रहा था? ज़रूरी तो नहीं था कोई अंबर की पहली शादी थी कि जो भी दिखाना ज़रूरी थी। अंबर की तो एक शादी पहले भी हो चुकी है मोहसिन से, वो भी आप लोगों ने सारी दिखा दी थी। तो अब जब दूसरी छुपा ही ली थी तो बस वो खुद ही देख लेते। ज़रूरी नहीं था कि आप लोगों के सब्सक्राइबर और पूरी दुनिया उस वीडियो को देखे। इसी तरह डेट पक्की भी आप लोगों ने छुपाई थी। आज ये भी इस लड़की ने सारे सीधा सीधा छोटे छोटे क्लिप लगाकर दिखा दिए कि जी हमने कोई प्रॉपर कोई नहीं बनाया था, सीधा सीधा किसी किसी ने बनाया था। तो ये मैंने तमाम क्लिप जमा करके आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरी ये एनिवर्सरी है डेट पक्की की। वाह अंबर साहिबा वाह, बस आपसे सीखे कोई कंटेंट बनाना तो आप बना सकती हैं, और तो कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता है। पता नहीं भाई आप लोग कैसे लोग हो, छुपाते भी हो फिर दिखाते भी हो। मतलब आप दिखाने का मकसद क्या? फिर हर वीडियो में आप ये भी कहते हो कि हाथ से दिन की हसद से अल्लाह हमें महफूज रखे। भाई आप लोग दिखाएं ना कुछ भी जो आपको हसद लगे, नज़र लगे। आप लोगों को तो हसद और नज़र का इतना वहम हो गया है, तो फिर आप अपनी खुशियाँ अपने सब्सक्राइबरों से यहाँ आकर क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो खुशियों को नज़र लगने का बहुत अंदेशा है, बहुत ख़तरा है अंबर जी। तो आप छुपा लें शबाना जी, आप छुपा लें। इतने दिन से छुपाई हुई चीज़ें, मतलब साल होने वाला है शादी को, तो आप आकर दिखा रहे हैं जी हमने फला चीज़ की वीडियो बनाई थी, फला चीज़ की वीडियो बनाई थी। ये हम अपने सब्सक्राइबरों से शेयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली से शेयर करें। जब आप अपने सब्सक्राइबरों को अपने फैमिली कहते हैं, अपना कहते हैं, अपनी हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं उनके साथ, तो फिर ये हसद और नज़र की बातें क्यों करते हैं? फिर तो आप हम रिएक्शन चैनल वालों को ही कहते हैं शायद कि हम हसद और नज़र लगा देंगे। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि रिएक्शन चैनल वाले इतने भी गए गुजरे नहीं है कि आप लोगों की ऐसी शादी, ऐसी खुशियाँ हैं जो कि जो ये है रिएक्शन चैनल वाले, इनके घरों में ऐसी कोई खुशियाँ कभी आई ना कभी उन्होंने ऐसी खुशियाँ देखी हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को हसद लगाने की, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को नज़र लगाने की। और आपको इतना ही उन लोगों से खदशा है तो सब छुपा ले, क्यों दिखाती हैं? देखिए क्योंकि आपका तो कुकिंग चैनल है ना, तो बस आप अपनी कुकिंग दिखाएं ना। आप अपनी घर गृहस्थी तो सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए दिखा रही है, ना कि आपको कोई नज़र का खदशा है, ना कि आपको कोई हसद का खदशा है। ये सिर्फ आप यहाँ पर बैठ के बतौले घड़ती हैं, बतौले मतलब बातें घड़ती हैं यहाँ पर अपने माइंड से उल्टी सीधी
बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आपको हसद करेगा या आपसे मतलब कीना रखेगा, कोई नज़र लगाएगा आपकी आपके बच्चों को। बस आपकी ये सोच है और आपकी बहुत छोटी सोच है, कोई बड़ी सोच नहीं है। फिर आ जाती हैं आप बार बार चैनलों के नीचे बातें करने के लिए। जी आप अपनी मिमिक्री बनवा लेना अस्मा से, जो आप उसको शाबाश दे रही हैं कि भाई ये तो आपने बहुत अच्छी मिमिक्री बनाई है। तो अंबर साहिबा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब मैं आपकी फेवर में वीडियो बनाती थी तो मेरी भी मिमिक्री बनाई थी। किसने बनाई थी याद है आपको? मेरी मिमिक्री बनाई थी मुंतहा ने, और मुझे कोई बुरा नहीं लगा था। मैंने इसी तरह बस जवाब दे दिया था जैसे कि आप देती हैं जवाब। और मैंने मुंतहा को क्या कहा था? लाठी मारी थी, डंडा मारा था, या मुंतहा का मैंने सर फाड़ दिया था। तो इसी तरह आप अगर अस्मा भी मेरी मिमिक्री करती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मैं यहाँ अस्मा से आकर झगड़ा करूँगी। और बस एक वो लड़की में टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है, मिमिक्री करने का टैलेंट है, बात करने का टैलेंट है, और माशाल्लाह मेरी तमाम रिएक्शन वाली बहनों को बोलने का बहुत मतलब कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर टैलेंट है। मैं किस किस चीज़ की उनकी तारीफ़ें करूं। आयशा अहमद को सुनती हूं तो वहाँ मैं इतनी खुश होती हूँ कि किस कदर अच्छा वो बोली हैं, आज कितनी अच्छी वीडियो वो आप लोगों पे बनाती हैं। और भी जब अली मदर्स को देखती हूँ तो उनको मुझे रश्क आता है कि माशाल्लाह, अल्लाह उनको नज़र बद ना लगाए, उनको किसी हासिद की नज़र ना लगे कि वो कितना अच्छा बोलती हैं। फिर आ जाते हैं इस लड़की पर, आयशा, इस पे अपने अस्मा पर। ये जो बच्ची है ये इतना अच्छा बोलती है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना है, ये हर मौजू पे बेइंतहा अच्छा बोल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर ही बोलती है, ये जिस पर भी वीडियो बनाती है माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती है। जितनी भी मेरी रिएक्शन वाली बहनें हैं, ये बच्ची है, ये तो मेरी बहन नहीं हो सकती, बच्ची है छोटी, तो ये जितनी भी बना रही हैं ये सब एक जिस पर भी बात करती हैं इंतहा से ज़्यादा अच्छी बातें करती हैं। तो आप लोगों की हसद से, बल्कि हम रिएक्शन चैनल वालों को अल्लाह बचाए, आप लोग हसद लगा रहे हैं हमारे टैलेंट पर, हमारे बात करने पर। मतलब मैं तो अभी इस फील्ड में नहीं हूँ, मुझे इतना बोलना भी अच्छा नहीं आता, और मेरे को इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, और मैं इतना ख़ास कोई बोल भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं रिएक्शन चैनल पर अभी नई हूँ। तो इन लोगों को तो एक अरसा दराज हो गया, और भी टैलेंट भी है इनके अंदर, तो आप लोग क्यों जल रहे हैं? अगर मैं उनके टैलेंट की तारीफ़ करती हूँ तो आप मेरे चैनल के नीचे आके यहाँ आकर जल के कुड़ कर कमेंट कर रहे होते हैं। और अस्मा की मिमिक्री से आप लोग इतने हासद कर रहे हैं कि ये लड़की बिल्कुल ऐसे बोलती है जैसे कि हम ही बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर। तो मिमिक्री इसी को कहते हैं कि बिल्कुल बंदा लगे कि रियल में ही वो बंदा सामने आकर बात कर रहा है। अल्लाह ताला अस्मा को कामयाबी अता करे। और उनका चैनल उड़ा दिया जब इन लोगों ने, तब आप लोग कहाँ सोए हुए थे गहरी नींद, जब अस्मा का चैनल उड़ाया गया, अली मदर का उड़ाया गया, आयशा अहमद का उड़ाया गया, जब तो सबने इसको अंबर को शाबाशें दी थी। अब अगर उसकी मिमिक्री बन रही है तो आप लोग कूद पड़े मैदान में कि ये जो अस्मा है ये तो बिल्कुल गलत कर रही है, ये तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ये तो भाई गलत हो रहा है अंबर के साथ, ये तो अंबर को ट्रोल किया जा रहा है, ये तो ये किया जा रहा है, ये तो मतलब अंबर की इतनी हिमायत हो। तो इन लोगों के चैनल जो इन्होंने एक अरसे से मेहनत की थी, अपने चैनल खड़े किए थे, चैनल एक दो दिन में तो नहीं बनता। अभी अंबर का कोई चैनल आकर उड़ा दे तो कैसा लगेगा अंबर को? अभी कुछ अर्सा पहले इनका चैनल, इनकी माँ का चैनल हैक हुआ था तो इनके पूरे घर के हवास बाख्ता ही हो गए थे, पूरे घर के होश उड़ गए थे, क्या हालात हो गए थे। मोहतर अपने अलग बता रही थी, बेटियां अलग बता रही थी, बेटा अलग बता रहा कि हम तो मरने को हो गए थे, हम तो बेहोश हो गए थे। क्या हो गया था अगर तुम्हारा चैनल हैक हो जाता तो इसी तरह जिसे तुम्हें तकलीफ होती है ना, ऐसे अस्मा को भी हुई है, ऐसे अली मदर्स को भी हुई है, आयशा अहमद को भी हुई है। अब उनकी हिमायत में अगर मैं उनकी रिएक्शन चैनल वाली बहन को बात करती हूँ तो आप लोगों को कितना नागवार गुजरता है, कितना दुख होता है कि भाई इन लोगों के ऊपर तो रोज़ रिएक्शन बन रहे, ये नहीं बनने चाहिए। तो भाई जब ये चैनल उड़ाती हैं लोगों के तो इनको भी तो जाके कहा करो कि आप चैनल खाने वाली चुड़ैल क्यों बनी हुई हो, क्यों लोगों के चैनल खा
रही हो, क्या ऐसा बिगाड़ा है? ठीक है, उन्होंने मिमिक्री ही की है, कोई आपकी आवाज़ लगा दी या कोई तस्वीर लगा दी, क़यामत नहीं आ गई। आप बापर्दा खातून नहीं है, पूरी दुनिया में आपके पोस्टर लगे हुए तस्वीरों के, वहाँ जाकर दो ना स्ट्राइक। यहाँ हम रिएक्शन चैनल वाली औरतों पे ही बस चलता है संबर का। और है मेहरबानी, इनके जो हिमायती हैं बकवास करने से परहेज़ करें और हमें भी हमारा काम करने दें। जैसे ये अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। हमारे चैनलों पे अगर स्ट्राइक आएगी तो हमें तकलीफ़ भी होगी और हम फिर यहाँ पर आकर बात भी करेंगे। तो आपको अगर दुख लगता है तो इस तरह हम लोगों को भी दुख लगता है जब आप लोग हमारे चैनल उड़ा देते हैं और हमारे बारे में फिर आकर इधर घटिया बातें करते हैं बैठ कर, ठीक है। और भैया आज क्या शौहर ने 2-4 बातें अंबर के दबाव में आकर कर ली। अंबर तो ली जा रही ना दी जा रही। अंबर के तो छट्टे अरूज पर भाई मेकअप पता नहीं कितना घटिया बॉलर से करवा कर आ गई कि ना पता नहीं क्या लग रही है, अजीब और गरीबी। और इनके सब्सक्राइबरों को देखे, अंबर आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है, समझी नहीं अंबर कितना दर्द छुपा हुआ था इस बात के अंदर कि कितनी क्या हो गया है तुम्हारे चेहरे को, कितना तुम हंस के मतलब बिला वजह कोई बात न ची ठट्टे मार मार के होटल में गिर जा रही है। भाई कोई तमीज़ होती है होटलों में बैठने की, कोई सलीका होता है होटलों में बैठने का। ये कौन सा सलीका, कौन सी तमीज़ है तुम्हें होटलों में जाके इस तरह प्राइवेट बातें तुम करती हो बैठ बैठ के? कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। क्या भाई मियाँ को तुमने घर में दबाव दे करके मुझे ये सब वहाँ पर तुमने जाके बोलना है? तो उसने आखिर में कह ही दिया कि भाई बस मैंने बोल दिया और कुछ। तो भाई तुम्हारा तो पोल खोल दिया तुम्हारे शौहर ने कि जो तुम उसे सिखा पढ़ा कर घर से लेकर गई थी कि ये तुमने जाकर वहाँ पर सब बोलना है, तो उसने बता दिया। तो अंबर साहिबा सिखाई पढ़ाई बातें अलग होती हैं, कोई दिल से बोले वो अलग होता है, वो नज़र ही आ जाता है दूर से। इसलिए फेक हंस के फेक हंसी दिखा कर आप किसको क्या दिखाना चाहती हैं सबको पता है कि आपके साथ क्या होता है और आप इनके साथ क्या करती हैं। तो इसलिए ये हंसी दिखाना बंद करें और अपनी ओरिजिनल लाइफ दिखाएं जो आप शुरू में दिखा रही थी। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी कल ही शादी हुई है, बार बार अभी तो कल की बात है। अरे भाई सर शादी को तुम्हारी 1 साल हो गया, वो अलग बात है। तुम लोगों ने छुपाया हुआ था सब, आप आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हो, छुपा के फिर दिखा रहे हो। समझ से बाहर बात है, छुपाते क्यों है? फिर दिखा दो ऑनलाइन आकर फौरन ही कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। फिर बाद में भी तो आप लोगों ने दिखाना ही होता है ना व्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि फिर डॉलर नहीं आएंगे। आप तो एक लम्हा कशीद करती हैं, आप इतनी बड़ी वीडियोस कैसे छुपा सकती हैं? बस ये ड्रामे कम करें, किसी और को जाके बेवकूफ़ बनाएं। आवाम बहुत समझदार हो चुकी है आजकल की, बहुत पढ़ा लिखा दौर है। सब लोग कंप्यूटर पे बैठ के कंप्यूटर की बातें देखते हैं सुनते हैं, इंटरनेट का दौर है। कोई आपकी इन बातों में अब आने वाला नहीं है। आपके चेहरे अच्छे से बेनकाब हो चुके हैं और बार जी कुर्सी खिसका के मैं दूर हो रही थी। अरे भाई अब कसर तो पूरी कर दी सारी। जब तो कुर्सियाँ खिसकाई जा रही थी, शर्म और लिहाज दिखाया जा रहा था, अब तो तुम गिर जा रही हो अपने शौहर पे। अब सारी शर्म और हया बलाए ताक रख दी, उठाकर ताक में रख दी, उठाकर फ्रिज में रख दी, उठाकर दीवार पे रख दी। अब तो सब दिखा रही हो, हाथ पकड़ के शौहर को खींच के वीडियो में लाती हो। हमने तो ये देखा था, इतनी हमारी मतलब लाइव हो गई, बच्चे जवान हो गए। आज मैं अपने बच्चों की शादी करूं, कल नानी दादी बन जाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह वो मुबारक दिन बहुत जल्द लेकर आए। तो भाई ये ना शौहर पकड़ता है हाथ तो बीवी का, शौहर करता है चौचलेबाजियाँ, तो बीवी तो शर्माती है, लजाती है। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। अंबर का के शौहर का हाथ पकड़ के वीडियो में लाती है, शौहर के हाथ पर गिर जाती है, सोफे पे गिर जाती है। ये तो भाई अंबर नाज एक नया अनोखा दिखा रही, बापर्दा अलहाज खातून मतलब दिखाती है, व्लॉगर दिखाती है, लेकिन वो बहुत बोल्ड होती है। अंबर की तरह वो बापर्दा नहीं होती है, वो स्कार्फ नहीं पहनती है, वो नकाब नहीं लगाती है, दिखाती है व्लॉगर ऐसा सब दिखाती हैं। लेकिन आप तो भाई बहुत बापर्दा खातून है, इस्लामी खातून है, इस्लामी आपका घराना है। आप ये क्या दिखाती हैं आके सोशल मीडिया पर, और फिर कहती हैं हम ऐसा कुछ तो दिखाएंगे नहीं सोशल मीडिया पे, मतलब अपनी लड़ाई आप नहीं दिखाएंगे, बाकी आप यहाँ अपना पूरा छिछोरपन दिखाएंगी, शौहर का हाथ कैसे पकड़ा जाता है। हमें इतना ही ट्रोल कर रही है लड़की,
और इसकी बहन, और मतलब इनके घर से इतना हमें जलील और ख्वार किया जा रहा है। और जब हम यहाँ आकर बात करते हैं, या अस्मा इनकी मिमिक्री करती है, या अली मदर्स कोई बात करती है, या आयशा अहमद बात करती हैं, तो उनके बारे में इनकी ये राय है, इनके सब्सक्राइबरों की ये राय है। और ये फेक आईडियों से आकर यहाँ पर गाली गलोच करते हैं। ये इन लोगों की तरबियत है और ये बदतमीज़ियाँ करते हैं। और जिस वक्त मैं इनकी फेवर कर रही थी, या अस्मा कर रही थी, या आयशा अहमद कर रही थी, जब भी हम लोगों को आप लोगों ने गलती समझा, स्ट्राइकें दी, तो आज हम बुरा कर रहे हैं आप लोगों के, मतलब तनकीद कर रहे हैं, तो आज हम कैसे अच्छे हो सकते हैं? जब हम फेवर करते हुए ही अच्छे नहीं हुए, तो आप कैसे अच्छे हो सकते हैं? फिर बार बार मेरे चैनल पर आकर बकवासबाजी की जाती है, ये अंबर साहिबा करती हैं कि भाई शॉर्ट आउट की बड़ी आग लगी हुई है, शॉर्ट आउट नहीं दिया ना। मुझे एक बात बताओ अंबर साहिबा, शॉर्ट आउट जिन लोगों को आपने या आपकी वालदा साहिबा ने दिए हैं, मुझे ये बताएं उनके चैनल मिलियनों में चले गए हैं, वो डॉलरों में नहा रही हैं, वो डॉलर खा रही हैं। क्या हो गया उनके चैनलों पर? जहाँ जो जिनका चैनल था ना, वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। तो मैं नहीं समझती कि तुम जैसी कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो या कोई तुमसे छोटी हो, मतलब कोई भी हो ना, शॉर्ट आउट से किसी को कोई फ़ायदा होता नहीं, कोई नुकसान होता, वहीं के वहीं बात होती है। और हमें आप लोगों का अल्लाह ना दिलाए शॉर्ट आउट देने वालों का अंजाम जो तुम करती हो, फिर तुम जो फेवर देने वालों का अंजाम करती हो, मतलब जो आपके फेवर में बात करें उनका जो अंजाम करती हो, तो ये सब यहाँ पर आप लोगों के चेहरे बेनकाब हो चुके। इसलिए चैनलों के नीचे आके बात ना करो फेक आईडियों के ज़रिए। बस अपने ब्लॉग में आप बात करें, मेरा नाम लें, अस्मा का लें, अली मदर्स का लें, आयशा अहमद का लें, जैसे हम आपका ले रहे हैं। आप हमें इस तरह आकर आमने सामने गाली दें, उधर आकर गाली देने का क्या फ़ायदा? उधर हम नहीं गाली देंगे, ना हम सामने गाली देंगे। जो बात आपकी नज़र आ रही है बस उस पर हम तनकीद करते हैं। हमारी तरबियत में ही शामिल नहीं है कि हम आप लोगों को यहाँ बैठकर गालियाँ दें। ये गालियाँ आप ही दे सकती हैं, आप ही की हिम्मत है, आपकी ही हिम्मत को सलाम है कि आप इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ भी भाई दे लेती हैं। आज की वीडियो यहाँ तक ही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।